इंग्लिश वर्ड्स याद रखने का एक ऐसा मेथड आपको बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया, जिससे मुझे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिली, अमेरिकन के साथ काम करने को मिला और एक के बाद एक प्रमोशंस भी मिली। मेरे इस सीक्रेट को जब आप जान जाओगे तो आप भी इंग्लिश वर्ड्स याद रख पाओगे और फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। आपको पता है ना कि इंग्लिश वर्ड्स याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर तो हम सीख जाएंगे, आई एम बोलना तो हम सीख जाएंगे, लेकिन अगर आपको बोलना है मुझे भूख लगी है और आपको हंग्री वर्ड याद ना आया तो कैसे बोलोगे आई एम हंग्री कि मुझे भूख लगी है? इंग्लिश में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, सामने वाले को अपनी बात कहने के लिए जो वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए, अगर वो एन मौके पर याद ना आए तो फिर इंग्लिश ग्रामर भी किस काम की। आज मैं आपको जो वोकैबुलरी याद करने का मेथड बताने वाला हूं उसमें 3 स्टेप्स आते हैं और आपको तीनों स्टेप्स बहुत ध्यान से सुनने हैं, समझने हैं और उनको यूज करना है। देखते हैं पहला स्टेप। आपने छोटे बच्चों की इंग्लिश बुक्स देखी होंगी जिसमें लिखा होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। उसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि ए फॉर एप्पल यानी सेब, बी फॉर बॉल यानी गेंद, सी फॉर कैट यानी बिल्ली। उसमें एप्पल की फोटो बनी होती है और साथ में एप्पल लिखा होता है, सेब नहीं लिखा होता, ताकि बच्चे एप्पल को देखकर याद रख पाएं कि ये एप्पल होता है। एक और आप ही की एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूटर की चाबी कहां पड़ी है, तो सबसे पहले आपके आंखों के आगे वो फोटो आएगी कि आपके स्कूटर की चाबी फ्रिज के ऊपर पड़ी है और फिर आप बोलोगे कि स्कूटर की चाबी फ्रिज के ऊपर पड़ी है। इसी तरह अगर मैं आपको एक मूवी का नाम बताऊं, गदर, तो आपके सामने सबसे पहले सनी देओल की पगड़ी वाली फोटो आएगी, बिना पगड़ी वाली नहीं, क्योंकि गदर मूवी में उसने पगड़ी पहनी थी। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं आपको छोटा भीम याद है, तो आपकी आंखों के आगे सबसे पहले या तो उसका पोस्टर आएगा या फिर उस एपिसोड का सीन आएगा जो एपिसोड आपके दिमाग में छाप छोड़ गया। इन सारी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, साइंस भी ये कहती है कि जिस चीज की फोटो हमारे दिमाग में छप जाती है वो चीज हम कभी नहीं भूलते। मेरे इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने के मेथड का पहला स्टेप यह है कि जब भी आप कोई नया इंग्लिश वर्ड सीखो तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन पे फोकस ना करो, उसके इंग्लिश मीनिंग से जुड़ा हुआ एक फोटो अपने दिमाग में बसा लो। कोशिश करो कि वो फोटो आपके डेली लाइफ के किसी काम से जुड़ी हुई हो। जैसे कि एक नया वर्ड सीखते हैं, फ्रॉथ। फ्रॉथ मतलब झाग, लेकिन आपको इस मीनिंग को याद नहीं रखना है। आपके दिमाग में एक फोटो बस जानी चाहिए कि एक कॉफी का कप है और उसके ऊपर झाग आ रखी है और उसको बोलते हैं फ्रॉथ। याद रखना है, कॉफी का कप है, उसके ऊपर झाग है और उस झाग को फ्रॉथ बोलते हैं। अगली बार जब भी आप फ्रॉथ वर्ड सुनो तो आपकी आंखों के आगे सबसे पहले कॉफी का कप आना चाहिए और उसके ऊपर की झाग, जिसे फ्रॉथ बोलते हैं। ना कि आपको यह याद रखना है कि झाग को इंग्लिश में फ्रॉथ बोलते हैं। अब इस मेथड का पहला स्टेप तो हो गया कि आपने अपने दिमाग में एक फोटो बसा ली, अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में यह स्टोर कर लिया कि इस चीज को यह बोलते हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। इस स्टेप में करना यह है कि जो वर्ड आपने सीखा है उसकी फोटो को याद रखते हुए कोई 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंसेस सिंपल भी हो सकते हैं, आपको मुश्किल सेंटेंसेस नहीं बनाने, बस सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि फ्रॉथ वर्ड को ही ले लेते हैं, इसके 3 सेंटेंसेस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। आई लव फ्रॉथ ऑन माई कॉफी, माई कॉफी हैज टू मच फ्रॉथ, आई वॉन्ट कॉफी विदाउट द फ्रॉथ। इस स्टेप का एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट यह है कि ये सेंटेंसेस आपको मुंह में नहीं बोलने, आपको लाउडली बोलने हैं, जोर से बोलने हैं, ताकि आपके मुंह को भी आदत पड़ जाए और आपके दिमाग को भी आदत पड़ जाए इस नए इंग्लिश वर्ड की। अब हम स्टेप नंबर 3 देखेंगे और उसके बाद इस पूरे मेथड की प्रैक्टिस करेंगे 10 इंग्लिश वर्ड्स के साथ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स भी आ जाएंगे जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है? आपने देखा होगा कि स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स चाहे पूरा साल मस्ती करते रहें, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी सीरियस हो जाते हैं। कौन सा टाइम है वो? एग्जाम्स का। इसे एक और तरीके से समझते हैं कि मान लो आपके घर में आपकी फोटो लगी है या कोई पेंटिंग लगी है। अगर आप उसकी डस्टिंग नहीं करोगे तो कुछ ही महीनों में उस पर इतनी धूल जम जाएगी कि आपको वो फोटो दिखनी बंद हो जाएगी। और वही अगर आप रेगुलरली उसकी डस्टिंग करोगे तो वो फोटो हमेशा क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। यही हाल है हमारे दिमाग का। जिन बातों को आप कभी रिकॉल नहीं करोगे, कभी याद नहीं करोगे, वो इतनी पीछे चली जाएंगी कि हमारी मेमोरी में से फेड हो जाएंगी। वही बात है कि कॉलेज या स्कूल के पहले महीने में जो हमने पढ़ा वो एग्जाम टाइम तक तभी याद रहता है जब हम उसे रिवाइज करते हैं। यही है हमारा स्टेप 3 कि आपको अगले दिन रिवाइज करना है कि आपने कल कौन सा वर्ड सीखा था। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अपना टेस्ट लेते हुए आपको वो हिंदी वर्ड याद नहीं करना कि झाग की इंग्लिश क्या होती है। आपको याद करना है उस फोटो को कि कॉफी के ऊपर जो चीज होती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैंने कल क्या सीखा था? वो वर्ड है फ्रॉथ। चलिए अब इसी मेथड के साथ प्रैक्टिस करते हैं और 10 इंग्लिश वर्ड सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज फ्रेजाइल।
इस फोटो को अपनी आंखों में बसा लो कि जो चीज आसानी से टूट जाए, डैमेज हो जाए, वो फ्रेजाइल होती है। द ग्लास इज फ्रेजाइल, प्लीज हैंडल विद केयर। सेकेंड वर्ड इज रिलक्टेंट। इस फोटो को अपने माइंड में बसा लो कि किसी काम को करने से संकोच करना, हेजिटेट करना, यह होता है रिलक्टेंट होना। शी वॉज रिलक्टेंट टू कम टू माई होम। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेल्म्ड। इस फोटो को अपने दिमाग में बसा लो कि इतना सारा काम इकट्ठा होने पे बर्डन फील होने लगना, बोझ फील होने लगना। आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय सो मेनी टास्क्स। नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब दृढ़ रहना, डटे रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हिज परसिस्टेंट एफर्ट्स ब्रॉट हिम सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड इज पेक्यूलियर। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, अजीब, unusual. His behavior towards me was peculiar. Next word is fluffy. इस वर्ड को सुनते ही आपकी आंखों के आगे एक पिलो आ सकता है जो नर्म है, मुलायम है, यानी फ्लफी है। I can't sleep on a fluffy pillow. Next word is intricate. Intricate मतलब जटिल या complicated. The wiring of a computer's motherboard is intricate. Next word is pristine. प्रिस्टीन मतलब अनछुआ, अनटच्ड, एकदम नई जैसी हालत में, फ्रेश हालत में होना। माई न्यू शूज आर इन प्रिस्टीन कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मतलब पूरी तरह से भीगा हुआ। आई गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन। नेक्स्ट वर्ड इज केओटिक। केओटिक मतलब अस्त व्यस्त हालत में होना, ऐसा माहौल जहां कंफ्यूजन हो, डिसऑर्डर हो, सब हड़बड़ी में चल रहा हो, सब मिक्सअप हो रहा हो। The market becomes chaotic during the festival season. और अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा सुबह का टाइम बहुत chaotic होता है और मुझे कमेंट्स में बताओ। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, क्योंकि उसमें मैंने एक्टिंग करके मजेदार तरीके से एक वेब सीरीज की तरह आपको इंग्लिश सिखाई है। हंसते हंसाते आपको इंग्लिश भी आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि यह कोर्स जरूर ट्राई करना, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।